नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार में जल्द होने वाले मंत्रिमंडल फेरबदल में कौन मंत्री रहेगा या जाएगा या किस मंत्री के विभाग में बदलाव होगा, यह सब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ प्रदेश प्रभारी अजय माकन का रिपोर्ट कार्ड भी तय करेगा। दरअसल अजय माकन ने राजस्थान सरकार के सभी मंत्रियों के 1.5 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड मांगा है। राजस्थान सरकार में अब नॉन परफॉर्मेंस मंत्रियों की छुट्टी हो जाएगी और वहीं जो मंत्री औसत काम कर रहे हैं उनके भी विभागों में बदलाव होना तय है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तय कर लिया है कि राजस्थान में केवल वही मंत्री सरकार में रहेगा जो जमीनी तौर पर जनता के साथ जुड़ाव रखता हो। सीमा सशस्त्र बल का सहयोग करने वाले राजस्थान के 3000 से ज्यादा अधिक गुरिल्लाओं को रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय के आग्रह को ठुकराते हुए इन गुरिल्लाओं को होमगार्ड में पंजीकृत करने से इनकार कर दिया है। गृह विभाग ने इस संबंध में गृह मंत्रालय और सीएमओ को अवगत करा दिया है। केंद्र सरकार ने चीन पाकिस्तान की सीमा से लगे गांवों के युवाओं को सीमा सशस्त्र बल से जोड़ा था और इन युवाओं को छापामार युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया था। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को मंगलवार के दिन प्लाज्मा थेरेपी दी गई। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से वे RUSH में भर्ती थे। मंगलवार सुबह उल्टियां होने के बाद उनकी तबियत बिगड़ गई थी, लेकिन शाम तक उनकी तबियत में सुधार हो गया। मंत्री खाचरियावास ने खुद के कोरोना पॉजिटिव आने की जानकारी ट्वीट कर दी थी और उन्होंने लिखा था कि कुछ लक्षण दिखने पर मैंने कोरोना टेस्ट करवाया और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उदयपुर में फिल्म सिटी होने का बरसों पुराना सपना सच होने जा रहा है। झाड़ोल तहसील के अलसीगढ़ क्षेत्र में विशाल कला क्षेत्र स्टूडियो फिल्म सिटी का शीघ्र ही स्थापना होने जा रही है। यह फिल्म सिटी के साथ साथ ही देश विदेश के पर्यटकों के लिए एक शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी होगा और यही नहीं, यहाँ थीम बेस्ड शादियां रहेगी, विश्व स्तरीय कार्यक्रम, सम्मेलन, डांस शो, रियलिटी शोज, रिकॉर्ड होल्डिंग इवेंट और इन्फोटेनमेंट शो आदि का भी प्रमुख केंद्र बनेगा। इस फिल्म सिटी को मूर्त रूप में ढालने का काम सुनील भट्ट, जसवंत परमार, साहिल भट्ट और पुनीत जैन कर रहे हैं। इस फिल्म सिटी को लेकर मुंबई से विख्यात फ्रेम्स प्रोडक्शन हाउस के साथ इनका टाई अप हुआ है। जरूरतमंदों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से पिछले दिनों शुरू की गई इंदिरा रसोई योजना में स्वायत्त शासन विभाग ने कुछ संशोधन किया है। इसके तहत दोपहर के भोजन की अवधि 1 घंटे बढ़ाई गई है और वहीं लंच और डिनर की थालियों का आपस में समायोजन भी किया गया है। यही नहीं, अब भोजन करने वाला व्यक्ति 2 थालियां भी ले सकेगा। दरअसल दोपहर के भोजन का समय सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तय किया गया था, लेकिन अब दोपहर 2 बजे तक मिल सकेगा, क्योंकि काफी जरूरतमंद दोपहर का भोजन करने के लिए 1 बजे के बाद ही पहुंच पाते थे और इसे देखते हुए अब भोजन मिलने की अवधि में यह बदलाव किया गया है। और वहीं दोपहर का भोजन करने वाले कम और रात का भोजन करने वाले लोग अधिक हैं। ऐसे में दोपहर के भोजन की शेष बची थालियों को रात के भोजन में समायोजित किया जाएगा ताकि रात के वक्त ज्यादा जरूरतमंद भोजन कर सकेंगे। सितंबर की शुरुआत के बाद राजस्थान में पर्यटन का नया सीजन शुरू हो गया है, लेकिन कोरोना के दंश की वजह से सूबे का पर्यटन उभरने का नाम नहीं ले रहा। जून में खोले गए प्रदेश के सभी पर्यटन स्मारक अभी भी पर्यटकों की बाट जोड़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद होने की वजह से विदेशी पर्यटकों का आना तकरीबन बंद हो चुका है और वहीं अब तक देसी पर्यटकों के दिल का डर भी नहीं निकला। हालत ये है कि इस साल जनवरी से अब तक अकेले आमेर महल को करीब 32 करोड़ का घाटा हुआ है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की परेशानी अगले महीने बढ़ सकती है। अध्यक्ष दीपक उप्रेती का कार्यकाल अक्टूबर में खत्म होगा। सरकार को 43 दिन में स्थायी अध्यक्ष की तलाश अथवा कार्यवाहक जिम्मेदारी सौंपने पर होमवर्क करना होगा। आयोग अध्यक्ष दीपक उप्रेती ने 23 जुलाई 2018 को कार्यभार संभाला था। आयोग के नियमानुसार अध्यक्ष अथवा सदस्य 62 साल की उम्र तक ही अपने पद पर रह सकते हैं। इस लिहाज से उप्रेती का कार्यकाल 14 अक्टूबर को पूरा हो जाएगा। भाजपा राज में आयोग में अध्यक्ष पद 2 बार रिक्त रहा था। पाली जिले भर में 2 दिन से ही मूसलाधार बारिश के बाद अब खेत खलिहानों में खड़ी तिल की फसल में खराब होने की चिंता किसानों को सताने लगी है। खेतों में पानी भर जाने से तिल की फसल गल गई है और सबसे ज्यादा नुकसान जिले के बाली, मारवाड़ जंक्शन, रायपुर, जेतारन, देसूरी व सिमेरपुर में देखने को मिल रहा है। मौसम में नमी के कारण भी तिल की फसल में कीट का प्रकोप देखने को मिल रहा है। राजसमंद शहर में पिछले कई दिनों से एक बंदर ने आतंक मचा रखा है। सोमवार को उसने एक 10 वर्ष की बच्ची को काफी जख्मी कर दिया। स्थिति ऐसी बनी कि इसका एक निजी चिकित्सालय में ऑपरेशन करवाना पड़ा। घटना के बाद परिजनों ने नगर परिषद को इसकी शिकायत दी, जिसके बाद रेस्क्यू टीम देर शाम तक उसे पकड़ने में जुटी रही। राजनगर के पठानवाड़ी निवासी असलम अली की 10 वर्ष की बच्ची खेल रही थी और तभी बंदर ने उस पर हमला कर दिया।
पुरुषों की तुलना में महिलाएं कोरोना पॉजिटिव कम हो रही है और इसकी पुष्टि रिसर्च और स्टडी ही नहीं, पॉजिटिव केसों के आंकड़े भी बता रहे हैं। जयपुर के कोरोना पॉजिटिव में 70% पुरुष और सिर्फ 30% महिलाएं हैं। हालांकि इसकी वजह अभी तक महिलाओं का घर से कम बाहर निकलना माना जा रहा था, लेकिन हाल ही में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित जर्नल नेचर ने महिलाओं में कोरोना संक्रमण कम होने की मुख्य वजह उनकी मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता बताई है। जोधपुर में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों और कोरोना से उपजे हालातों के बीच शहर के लोगों का खर्च बचाने और प्रदूषण कम करने वाली अच्छी खबर आई है। शहर में अब वाहनों के लिए नेचुरल गैस की आपूर्ति शुरू होने जा रही है और इसके लिए सिंगापुर की कंपनी ने तैयारी कर ली है। इस माह के आखिरी सप्ताह या अक्टूबर के शुरुआती दिनों में सीएनजी के पंप शहर में शुरू हो जाएंगे। हालांकि कंपनी ने अभी सीएनजीटी रेट का खुलासा नहीं किया है। अजमेर में मौसम का मिजाज बुधवार सुबह से ही बदला हुआ है। बादलों ने अजमेर को घेर लिया है। हवा चलने से मौसम सामान्य है और अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम 24.8 डिग्री पर है। मंगलवार को पड़ी फुहारों और काले बादल छाने से मौसम में ठंडक है और सूरज बादलों की ओट में छुपा हुआ है। हवा चलने और बादल छाने से मौसम सामान्य है और फिलहाल गर्मी नहीं है। पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध पक्ष की शुरुआत आज से हो रही है। श्राद्ध पक्ष 17 सितंबर को पितृ मोक्ष अमावस्या तक रहेंगे। हालांकि कुछ लोगों ने मंगलवार को पूर्णिमा का श्राद्ध भी निकाला और पितृ तर्पण और उनका आशीर्वाद लेने के लिए श्राद्ध पक्ष विशेष माने जाते हैं। इस दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। परिवारों में खीर, पूड़ी, हलवा, पुए, पकोड़े, तुरई की सब्जी, मिठाई और अन्य पकवान बनाए जाते हैं। पंचग्रासी के तहत एक ग्रास गौ माता, दूसरा कोआ, तीसरा श्राद्ध और चौथा कीट पतंग और पांचवा जरूरतमंद व्यक्ति के लिए निकाला जाता है। श्राद्ध के दौरान पितरों के तर्पण से घर परिवार और समृद्धि में खुशहाली रहती है। परिवारों में बहन बेटियों और रिश्तेदारों को भोजन कराने की भी परंपरा है। राजस्थान में बेकाबू हो रहा कोरोना हाईकोर्ट के बाद अब विधानसभा भवन में भी पहुंच गया है। मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय के 6 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए और वहीं कोरोना संक्रमण से पीड़ित प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को प्लाज्मा थेरेपी दी गई। उनकी हालत में अब सुधार बताया जा रहा है। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से वे राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में भर्ती हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून राजस्थान में अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और इस माह के अंत तक मानसून प्रदेश से विदा हो जाएगा। हालांकि मानसून की विदाई से पहले प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने बुधवार को प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। इसको लेकर 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताते हुए 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अलवर, भरतपुर, बूंदी, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, सवाई माधोपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और जोधपुर जिले में तेज मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।